4 साल 70+ गवर्नमेंट एग्जाम, न सपोर्ट, दोस्त यार छूटते चले गए, जीरो रिजल्ट, मिला क्या, सिर्फ रिग्रेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सत्यम। आज मैं अपनी जर्नी के बारे में बहुत चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2021 में। इससे पहले मतलब कि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था, और फिर इसके बाद मैंने टीचिंग का डिप्लोमा किया हुआ था, जो यूपी में डीएलएड के नाम से होता है। तो उसके बाद टीचिंग सेक्टर में वैकेंसी का यूपी में बहुत ही बुरा हाल था। तो जॉब का प्रेशर मेरे ऊपर बढ़ रहा था, फैमिली से, रिलेटिव से, हर चीज़ से, मतलब कि हर जगह से बार बार यही है कि जॉब कब, और मुझे गवर्नमेंट की फील्ड में जाना था। या फिर आपके पास कोई प्लान भी है कि हाँ, अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो आप वहाँ स्विच कर सकते हैं। मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था, या तो टीचिंग या तो अदर गवर्नमेंट एग्जाम। तो मैंने 2-3 महीने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, लेकिन उसमें मुझे जीएस में मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो फिर अचानक मेरे सामने एक वीडियो आई, सौरभ सर हैं कोई रीजनिंग की फैकल्टी के। तो उनकी मैंने वीडियो देखी, एसएससी का कंपैरिजन वो बैंकिंग से कर रहे थे। तो फर्स्ट टाइम मैंने बैंकिंग का पेपर देखा हुआ था। तो उसमें फर्स्ट टाइम मैंने सिलेबस देखा, तो वो बैंकिंग का सिलेबस मैंने देखा तो मुझे काफ़ी इजी लगा। क्वांट, स्पेशली रीजनिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। जब मैंने पजल बनाना स्टार्ट किया हुआ था रीजनिंग में, तो जब वो बोलता था लेफ्ट, तो मैं लेफ्ट खुद को ही घुमाने लगता, राइट बोलता तो मैं राइट खुद को ही। मतलब कि एक एक पजल में मुझे करीब 2 से ढाई से 3 मिनट दूर की बात है, मैं फ्री की पजल में करीब एक एक घंटे उसी में लगा रही था। लेकिन जब एक टाइम बाद प्रैक्टिस के बाद इंटरेस्ट आया, तो पजल बनाने में ही मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। और क्वांट मेरी स्टार्टिंग से ही अच्छा रहा है। अच्छा क्या रहा है, ना खराब रहा है ना अच्छा रहा है। ये बोल सकते हैं कि हाँ, उसमें मुझे इंटरेस्ट देता था क्वांट। लेकिन इंग्लिश मेरी बहुत ही गंदी थी। एक गंदी होती, बहुत गंदी थी। एक्चुअली मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, तो समझ सकते हैं। हिंदी बैकग्राउंड और बैंकिंग के लिए इंग्लिश ऐसी होती है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अच्छा होना चाहिए, रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, और मेरी रीडिंग स्किल बहुत गंदी थी। फिर उसके बाद मैंने बैंकिंग का सिलेबस उठाया। कुछ प्रिपरेशन मैंने यूट्यूब से ही किया हुआ है। तो मैंने टीचर्स वगैरह सर्च करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट टाइम मैंने क्वांट के लिए टीचर, तो 3 टीचर मेरे सामने आए। अड्डा 247 के शांतनु सर हैं। उस टाइम कोई एक जीरो करके बैच था जो अड्डा 247 में चल रहा था, लेकिन मैंने उससे नहीं किया। फिर इसके बाद आशीष सर मिले, उनके मैंने यूट्यूब की जो वैदिक मैथ होती है, मिस क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर थ्री, रॉन्ग नंबर थ्री, काफ़ी चीज़ें यूट्यूब से ही उनके वीडियो देखे मुझे क्लिक करने लगी चीज़ें, इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। और फिर इंटरेस्ट डेवलप होने, इंग्लिश मेरी एवरेज ही रही हुई है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से है। तो इंग्लिश में मुझे काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। स्पेशली बैंकिंग इंग्लिश की बात करें, बैंकिंग के इंग्लिश की, तो टोटली डिपेंड है रीडिंग स्किल पर। आपकी रीडिंग स्किल जितनी अच्छी होगी, इंग्लिश आपकी उतनी अच्छी होगी। इंग्लिश आपको अच्छी करनी है किसी को भी, तो आप टोटली रीडिंग पर डिपेंड रहो। जितना ज़्यादा सेल्फ रीड कर पाओ, एडिटोरियल रीड कर पाओ, बुक्स रीड कर पाओ, आरसी सॉल्व कर पाओ। आरसी सॉल्व करने में एक चीज होती है कि आप साथ साथ रीडिंग के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इससे हट के। इस सीधी बात, गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आपको आना है, तो प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। हर बढ़ते दिन के साथ आपका प्रेशर बढ़ेगा। फैमिली का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, आस पड़ोस का प्रेशर, और हर पर्सन आपसे दूर होता जाएगा। फ्रेंड सर्कल कट होता चला जाएगा। जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज होंगे, वही आपसे कट होते चले जाएंगे, जिससे आपको सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी कि हाँ, ये पर्सन तो साथ रहेगा ही। वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपकी वैल्यू नहीं है, तब तक आपकी वैल्यू कोई नहीं समझ। सेल्फ वैल्यू बनानी पड़ेगी दूसरों की नज़र में। और इस जर्नी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। वो तो एक अलग मैटर करता है। अगर आपके साथ लक नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने जितना फील किया हुआ है, 70% आपकी पढ़ाई डिपेंड करती है, 30% आपका लक।
लक बहुत जरूरी फैक्टर है इसकी में। और 2026 का मुझे समझ में नहीं आ रहा आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आरआरबी क्लर्क प्री के रिजल्ट का वेट भी कर रहा हूँ, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का भी रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। देखो क्या होता है। आप कुछ बता नहीं सकते, अब आगे का मैंने सोचना ही बंद कर दिया है। रिजल्ट आएगा, जब आएगा तब देखा जाएगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए कि या एक बार और देना चाहिए, क्योंकि मेरे अराउंड इतना ज़्यादा प्रेशर है कि बता भी नहीं सकता हूँ। कुछ चीज़ कोई नहीं समझने वाला है। आप अपने सजेशंस भी बताइएगा कि मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर जैसे मैं कंटिन्यू करूँ तो एक, या फिर स्ट्रेटेजी वीडियो किसी को चाहिए किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर देना। या अदर टॉपिक और जर्नी के बारे में, ये तो मैंने अपनी जर्नी का केवल 5 to 10% बताया हुआ है। इस चीज़ जो बहुत सारी चीज़ें फील की मैंने, बहुत से ऐसे क्लोज पर्सन जो मुझसे दूर चले गए जो मैं बता भी नहीं सकता हूँ, बहुत सारे। और वो चीज़ें हर्ट भी करती हैं कि आपकी अगर वैल्यू नहीं है लाइफ में तो सामने वाला भी वैल्यू नहीं समझेगा। तो जो करना है आपको खुद ही करना है, कोई आपको समझने वाला नहीं है आपका। एक ही पर्सन आपको समझ सकता है, वो आप खुद। और जब तक इंसान सक्सेस नहीं होता है उस चीज़ को कोई नहीं समझता। चाहे 5 साल कर लो 6 साल कर लो, वो चीज़ किसी को मैटर नहीं करता है। सब देखते हैं तो रिजल्ट, एंड में आपका रिजल्ट जा रहा है, उनको फर्क पड़ता है आपके रिजल्ट। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे जैसा हो बताइए।